26वीं आईनी तरामीम के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI ने अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। सैयद खुर्शीद शाह की जेर सदारत इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और शरी रहमान भी शरीक हुए। आजम नज़ीर तारड़, एमल वली खान, हामिद रजा खान, आमिर डोगर, राजा नासिर अब्बास और अनूशा रहमान ने भी शिरकत की। बैरिस्टर गौहर, एजाजुल हक, शाहिदा अख्तर अली, इरफानुल हक सिद्दीकी, कामरान मुर्तजा भी इजलास में शरीक हुए। खुर्शीद शाह का कहना है पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा होगा। ये PTI वालों का नियत आपके सामने है। ये सिर्फ सैबोटाज करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को। मुझे कुछ ना कुछ तो सबूत या कुछ ना कुछ तो एविडेंस मेरे पास होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं है, ये वाकई किसी कंसेंसस को पेश करने के लिए दें। मुमकिन तो 25 अक्टूबर से बहुत ही कबल मुमकिन है, SCO से पहले भी मुमकिन, SCO के फौरन बाद भी मुमकिन। मेरा कोशिश आज तक और आगे जाके यही रहा है कि मुमकिन अपनी जगह हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बना के ये करें। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, इसके बावजूद सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। PTI सारे अमल को सबूताज करना चाहती है। PTI को किसी एक मौक़िफ़ पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आईनी अदालतों और आला अदलिया की तकर्रियों पर पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानने को तैयार है। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट एक हफ्ते से JUI के पास है। अब जरूरी है JUI की क़यादत अपना ड्राफ्ट हमारे सामने रखे। तय कर लिया है SCO इजलास से कबल तरमीम नहीं लाई जाएंगी। देखिए, अभी तक तो हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहां तक पहुंचती है। JUI पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका ड्राफ्ट बना रही है या फिर PTI के साथ, क्योंकि कल तो ये खबर आई थी कि PTI के साथ बनाएगी। हम एक कंसेंसस हासिल करना चाहते हैं ताकि इत्तेफाक राय हो सके, और जो इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान होगा उस पर हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों को भी एतमाद में लेकर एक इत्तेफाक राय हासिल करना। हुकूमत ने पहली दफा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। अब हुकूमत से बातचीत शुरू होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ और JUI PTI से मुशावरत करेगी। पार्लियामेंट हाउस में मौलाना फजलुर रहमान से अरकान पार्लियामान की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी, सालिक हुसैन, खालिद मक्सी, हिदायतुल्लाह, कामरान मुर्तजा और उस्मान बादीनी मुलाकात करने वालों में शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। जो मेन्यू था, जो तजावीज़ थी, मैंने तो ओपन फोरम पे, आप लोग भी शायद मौजूद थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने वो ड्राफ्ट उनके हवाले किया था। और ये वो नहीं है कि कोई जेब से निकाल के दे रहे हैं, वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए। आज के इजलास के बाद हेजान की कैफियत खत्म हो गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, आईनी तरामीम में बताया गया है जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। यह भी बताया गया है कि आईनी अदालत के क़याम और जजेस की ट्रांसफर कैसे होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास में प्रपोजल ड्राफ्ट दिया गया। हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ एक लेटर पर पेश की गई। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, वज़ीर कानून ने कहा लेटर के साथ एक कवरिंग लेटर भी था जो नहीं दिया गया। हुकूमत 17 या 18 अक्टूबर को असेंबली में आईनी तरमीम ला रही है। हमारे अरकान असेंबली को 20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। PTI रहनुमा उमर अय्यूब की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, जोर जबरदस्ती से कानून साजी नहीं होती। हम वफाकी हुकूमत को अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। बानी चेयरमैन PTI से मुताल्लिक इतलात पर तशवीश है।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट का मामला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मधु। पाकिस्तान को एक इनिंग और 47 रन से बरतनाक शिकस्त। मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड के नाम। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से ज़ायद रन बनाकर भी इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 220 रन पर ढहे। टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित। शान मसूद, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान बुरी तरह नाकाम। सलमान आगा 63 रन बनाकर नुमाया। आमिर जमाल 55 स्कोर करके नॉट आउट रहे। जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मेहमान टीम को 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में ही खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ने हमें सिखाया कि मैच को अपने हक में कैसे किया जाता है। हम 20 क्या 10 विकेट्स भी नहीं ले पा रहे। मैच जीतना है तो विकेट्स लेना होंगी। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उम्मीद है अगले मैचेस में वो भी स्कोर करेंगे। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। जो रूट और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया। दोनों खिलाड़ियों ने 454 रन की शराकतदारी कायम की। हैरी ब्रूक की तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी, जो रूट ने डबल सेंचुरी स्कोर की। इंग्लैंड मौजूदा सदी में एक इनिंग्स में 800 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। क्रिकेट की तारीख में 4 बार एक इनिंग्स में 800 रन बने। 3 बार इंग्लिश टीम ने कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल नाकिस कारकर्दगी। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने का फैसला कर लिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद शान मसूद को कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। शान मसूद की जगह सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान में से किसी को कप्तान बनाए जाने की तवक्को। शान मसूद 6 टेस्ट मैचेस में मुसलसल शिकस्त खाने वाले पहले कप्तान बन गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। पाकिस्तान के साथ 27 मुआहिदों और मफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का दूसरे रोज भी पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा सऊदी वफ्द के हालिया दौरा पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत मिलेगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। IMF का कहना है नए कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान को इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में सरकारी इदारों की इस्तेदाद कार कम है। कारोबार के लिए मसावी मौके देना होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना हौसला अफजा है। करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है। महंगाई कम होने पर एक टोला मुल्क में फसाद मचा रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को PTI के एहतजाज में शिरकत की दावत देना शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ के पास प्रोपेगेंडा सेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुखालिफिन की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल दिन रात जहर उगलता है। यह हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक है। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को 5 दिन से कैद तन्हाई में रखा गया है। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगाकर गैर मुल्कियों को क्या पैगाम देना चाहती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है बानी PTI के बुग़ज़ में जाली हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। मुल्क के तमाम इदारों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील न करने पर CTA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दायर की गई। अदालत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद KP हाउस में डीसील नहीं किया जा रहा। दरखास्त में मौक़िफ़।
कराची के हल्के एन ने 231 में वोटों की दोबारा गिनती। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बदनज़मी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तलब कर लिया गया। बड़ी तादाद में नामालूम निकाबपोशों का धावा, दफ्तर में तोड़फोड़, बैलेट पेपर्स छीन लिए। एक बोरी में मौजूद बैलेट पेपर्स और इलेक्शन मटीरियल को आग लगा दी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के एक दूसरे पर इल्जामात, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध से रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में मुसल्लह अफराद का कोयले की कान पर हमला, 21 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी। 5 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमलों में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर बड़े हथियार इस्तेमाल किए। हमलावरों ने 10 कोयला कानों की मशीनरी को आग लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मजम्मत। कलअदम फितना अल ख्वारिज और पीटीएम कारिंदे की होशरुबा कॉल मंजरेआम पर आ गई। दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और हिमायत से वजूद में आने वाली फितना अल ख्वारिज और पीटीएम का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। खारिजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम और पीटीएम कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अजाइम आश्कार। कॉल में खारिजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम ने कहा कि ये जो नीचे वाली साइड पर जिरगा हो रहा है, मेरा बहुत अरमान है कि मैं उसमें शिरकत कर सकता। मैं अपने पख्तून भाइयों को बताता कि हथियार, सियासतें और धरने सारे एक करें, सारे एक हो जाएं, चाहे वो अस्करी हों या गैर अस्करी, या जो तालिबान हैं और वो केपीके से ताल्लुक रखते हैं। पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाकों से निकाल दें, अपने इलाकों को अपना बनाएं। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। निफाज का मकसद शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास को महफूज बनाना है। उधर पंजाब के 8 मुख्तलिफ शहरों में भी 2 रोज के लिए दफा 144 नाफी सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, हसन चीमा और अलीम डार शामिल। कौमी सिलेक्शन कमेटी के तमाम मेंबर्स वोटिंग के अहल होंगे। दीरबाला में महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। इवेंट में शरीक स्कूलों को 8 जोन्स में तकसीम किया गया। 1000 तलबा मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। शायकीन की भी बड़ी तादाद में आमद। लेजेंडरी अदाकार आबिद काश्मीरी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आबिद काश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद काश्मीरी ने अपने पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। और राजनपुर में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। मुल्की सलामती और तरक्की की दुआएं। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत।